गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर कॉस्ट दिया हुआ है कल्टीवेटिंग रेक्टेंगुलर फील्ड का। यहाँ पर कॉस्ट 35 पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है और टोटल कॉस्ट भी दिया हुआ है। निश्चित रूप से हम जो है क्वेश्चन का सेंस ये है, जैसे यहाँ पर सपोज करना है कि ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक। और इस रेक्टेंगुलर फील्ड में 1 पर स्क्वायर मीटर मतलब 1 पर, मान लेते हैं 1 पर स्क्वायर मीटर इतना एरिया है, तो इस पर कॉस्ट जो है हमको 10 रुपीज़ लगता है, ठीक है। समझाने के लिए कह रहे हैं, इस पर 10 रुपीज़ लगता है, ठीक है। और ये टोटल जो है, टोटल एरिया पर हमको जो कॉस्ट लगा है वो 100 रुपीज़ हमको लगा है, ठीक है। ये जो है ये टोटल है, एरिया है, ये 1 पर स्क्वायर मीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसमें हम लोग इसका एरिया कैसे निकालें, ठीक है। ध्यान से फिर से समझना है। जैसे ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, और 1 स्क्वायर मीटर पर खर्च हमको इसको बनवाने में या इस पर ग्रास लगवाने में या और कोई भी वर्क कराने में, इसको रिपेयर करवाने पे ही ₹10 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हमको इस पर कॉस्ट पड़ा है, खर्च हुआ है। और टोटल कॉस्ट जो है, टोटल ज़मीन का, ये तो 1 स्क्वायर मीटर का ना कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट जो है हमको 100 रुपीज़ पड़ा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तो इससे हम एरिया कैसे निकालेंगे। सिंपली हम लोग इस 100 में डिवाइड कर देंगे 10 से, तो यही 10 स्क्वायर मीटर जो है ये एरिया इसका निकलेगा, ठीक है। फिर से समझना है, अगर किसी प्लॉट ज़मीन का हमको टोटल कॉस्ट दे दें, टोटल उसको उस एरिया को रिपेयर करवाने में हमको जो खर्च लगा है वो हमको दे दें, और 1 पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट हमको अगर दे दें, तो हम लोग एरिया ईजिली निकाल सकते हैं। टोटल एरिया में 1 स्क्वायर मीटर से डिवाइड कर देंगे तो हमको एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी ध्यान से देखना है कि यहाँ पर टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 35 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है। तो हम लोग अगर इस दोनों को डिवाइड कर दें, मतलब इससे इसमें, तो हमको एरिया मालूम हो जाएगा, ठीक है। अब आना है फिर, इफ़ दी वाइड ऑफ द फील्ड इज़ 40 मीटर अगर चौड़ाई है उसका, उस फील्ड का, जिस फील्ड का ये कॉस्ट दे रहा है, या जिसका एरिया हम इस दोनों को डिवाइड करके टोटल कॉस्ट में 35 से डिवाइड करके हम जो एरिया भी निकाले हैं उसका हमको चौड़ाई दे दिया इसमें, ठीक है, ब्रेथ दे दिया, तो लेंथ ईजिली मालूम हो जाएगा। एरिया में अगर हम 40 से डिवाइड कर देंगे तो हमको लेंथ निकल जाएगा। जब लेंथ निकल जाएगा तो ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका हमको ब्रेथ दिया हुआ, लेंथ अभी मालूम किए हैं, ठीक है। फिर से समझना है, टोटल में 35 से डिवाइड करेंगे तो एरिया निकल जाएगा, और जब एरिया आए हुए एरिया में 40 से डिवाइड करेंगे तो लेंथ निकल जाएगा। अब हमको लेंथ ब्रेथ मालूम हो गया। फिर आगे पढ़ना है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंचिंग द फील्ड एट 50 रुपीज़ पर मीटर। यहाँ पर मीटर दे रहा है, मतलब हमको पेरीमीटर निकालना है। तो हमको इस क्वेश्चन में लेंथ मालूम कर लिए, ब्रेथ यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ मालूम हो जाएगा। तो 2 × L+B फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, पहले पेरीमीटर निकाल के फिर 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस क्वेश्चन का इजी हमको आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि एरिया जो है वो दिया हुआ है और यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है, तो हम इस 540 में 36 से डिवाइड करके ब्रेथ निकाल लेंगे, और जब हमको ब्रेथ मालूम हो जाएगा तो फिर पेरीमीटर निकाल लेंगे। 2 × L+B से एक बार फिर से समझ लेना है। 540 में हम इस 36 से डिवाइड करेंगे तो हमको ब्रेथ निकल जाएगा, क्योंकि ये लेंथ है, और जब हमको ब्रेथ मालूम हो जाएगा तो पेरीमीटर जो है 2 × L+B से हम लोग निकाल लेंगे। अब आइए, एक मार्बल जो है वो लेंथ और ब्रेथ उसका दिया हुआ है जो सेंटीमीटर में है। फिर कह रहा है कि हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द वॉल। अब इस वॉल का जो लेंथ ब्रेथ है वो मीटर में दिया हुआ है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम निकाले थे कि यहाँ पर जो वॉल का लेंथ ब्रेथ है उसमें अगर एक टाइल्स के लेंथ ब्रेथ के एरिया से, मतलब दोनों के एरिया को भाग दे देंगे एक दूसरे से, मतलब वॉल के एरिया में इस जो टाइल्स है
इस एक टाइल्स के एरिया से अगर डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ़ टाइल्स हमको आ जाएगा। डिवाइड करने से पहले ये जो मीटर है इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये 400 हो जाएगा, ये 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ़ टाइल्स आ जाएगा। उसके बाद फिर ऑल्सो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ, और 1 टाइल्स का कॉस्ट अगर यहाँ दिया हुआ है तो जब हमको नंबर ऑफ़ टाइल्स आ जाएगा उसमें 22.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर पेरीमीटर जो है वो निकालना है रेक्टेंगल का। अगर उसका एरिया दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रेथ से जो है इस एरिया में डिवाइड करके लेंथ निकाल लेंगे। जब लेंथ ब्रेथ हमको आ जाएगा तो पेरीमीटर इजीली हम 2 × l + b से निकाल लेंगे। फिर आगे जो है यहाँ फार्मूला है, उस फार्मूला पर आंसर हम दिखा देंगे। इसी फार्मूला पर डायगोनल की जगह हम 5√2 × 5√2 बैठाकर और फिर इसको कैसे निकाले हैं, सिंपली इस पर सेट कर देना है इस डायगोनल को, तो आंसर आ जाएगा। और आगे का जो ये क्वेश्चन है इसका हम अभी दिखा देते हैं कि किसको कैसे बनाए हैं। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, इसको 2 रेक्टेंगल में ये डिवाइड हो जाएगा, बट जाएगा, और दोनों रेक्टेंगल का एरिया हम लोग निकाल लेंगे तो सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं। इस फिगर का भी हमको एरिया निकालने के लिए जैसे यहाँ से ये लाइन खींच ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से ये लाइन, तो ये 1, 2 और 3 रेक्टेंगल में बट जाएगा, और तीनों का एरिया निकाल के जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो हमको इस पूरे का एरिया निकल जाएगा। वैसे ही हम यहाँ भी इसको करेंगे। तो इसका आंसर जो है अभी हम दिखा देते हैं, देख लेना है। फिर ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, अगले दिन अगला एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अब अगले दिन फिर अगला एक्सरसाइज शुरू करेंगे।